चलिए पिछले डेरिवेशन के साथ साथ इस डेरिवेशन को भी हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और जिस प्रकार से हम लोग पिछले डेरिवेशन का हमने ऑपरेशन ऑफ पोस्टमास्टम के थे, आज ठीक उसी प्रकार से फिर हम लोग इस वीडियो को हम लोग पोस्टमास्टम करने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और यह वीडियो में आपको क्या कह रहा है कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक, यानी दो पतले लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखने के बाद कुल लेंस की फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करना है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का व्यंजक, यानी दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखना है। तो माना कि L1, माना कि दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में हम लोग रखते हैं। यहां पे देखिए हम लोग बना लेते हैं पहले। चलिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दो लेंस को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है और इससे हम लोगों को एक हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष लेते हैं। और इस दोनों लेंस का नाम हम लोग देते हैं, एक लेंस का नाम हो गया L1 और दूसरा लेंस का नाम हो गया L2। ठीक है, एक लेंस का नाम हो गया L1 तो दूसरा लेंस का नाम हो गया L2। अब यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रधान अक्ष पर इस बिंदु पर एक वस्तु हम लोग लेते हैं जिसका नाम है O, और इस वस्तु से हमने एक किरण आरेख यहाँ पे खींचते हैं। और जैसी किरण आरेख खींचे तो इस वस्तु का प्रतिबिंब हम लोगों को यहाँ पे बना, जिसका नाम हो जाता है आई डैश। क्या हो गया? आई डैश। तो यहाँ से यहाँ का जो बीच का दूरी होगा इसको बोलेंगे वास्तु दूरी, और वास्तु दूरी को हम लोग सूचित किससे करते हैं? यू से। किससे करते हैं? और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हम लोग लिखते हैं, तो ये हो गया भी डैश। क्या हो गया? लेंस अत्यंत हम लोगों को पतला है, इसकी मोटाई ना के बराबर हम लोग मान ली। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहां से फिर हम लोगों को एक किरण यहां से अगर गुजारा जाता है, यहां से एक किरण फिर हम लोगों को इस तरह से अगर हम लोग गुजारते हैं, यहां से फिर हम लोगों को एक किरण को गुजारा जाता है जिसका प्रतिबिंब हम लोगों को यहाँ पे बनता है। आई बना। तो L1 लेंस के लिए वस्तु हम लोग ओ लिए और इसका प्रतिबिंब हम लोगों को बना आई डैश, और L2 वस्तु L2 लेंस के लिए हम लोग वस्तु लिए आई डैश, तो इसका प्रतिबिंब बना आई। यहां से किसी का दिक्कत है? नहीं। तो यहां से और यहां का बीच का दूरी क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। चलिए
किसी का दिक्कत यहाँ तक है? तो यहाँ पे हम लोग आप मानेंगे कि माना कि दो पतला लेंस L1 और L2 को एक दूसरे के संपर्क में रखकर एक समतुल्य लेंस बनाया गया है, जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 और f2 है। इसी वाले जो जो चीज आपको पिक्चर में आपको बनाए हैं, उसी पिक्चर में आप लोगों को यहाँ पे दर्शाना। क्लियर? आइए यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, माना कि दो पतले लेंस L1 और L2 के संपर्क में रखने से एक समतुल्य लेंस बनाया गया है, जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 और f2, यही ना हम लोग लिए। देखिए कितना बड़ा बात हम लोग इसमें लिखे हैं कि माना कि दो पतले लेंस L1 और L2 के संपर्क में रखने से एक समतुल्य लेंस बनाया गया है, जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 और, क्लियर है? दिया गया जो पिक्चर में उसमें हम लोग इसको नोट कर लिए। अब यहाँ पे आइए डेरिवेशन को सोल्व करते हैं। तो डेरिवेशन को सोल्व करते हैं तो यहाँ पे एक नाम है जिसको बोलते हैं लेंस सूत्र। क्या बोलते हैं? और लेंस सूत्र में होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। कोई दिक्कत? अब बारी बारी से हम लोग L1 और L2 लेंस के लिए चलेंगे। तो वहां लिखेंगे पतले लेंस L1 के लिए, तो पतले लेंस L1 के लिए हम लोग यहां से चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं? L1 के लिए फोकस दूरी क्या होगा? f1 है, इसकी फोकस दूरी क्या हो गया? f1, और इसकी क्या होगा? f। तो f1 जैसी है तो यहाँ 1/, क्या लिखेंगे? f1 बराबर 1/v। v मतलब वास्तु दूरी, v मतलब, तो बताइए पहला L1 लेंस के लिए, L1 लेंस v है ना जी, v का मतलब होता है प्रतिबिंब दूरी ना, इसलिए करा v का मतलब प्रतिबिंब दूरी। अब यहां से एक हमने ये जो हम लोग लिया, तो यहां से जैसे हम लोग लिया तो ये हम लोगों को हो गया वास्तु दूरी, तो इसका प्रतिबिंब बना है आई डैश, आई डैश बना तो इसका प्रतिबिंब दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखा गया क्या? v डैश माइनस 1/u वास्तु दूरी, तो वास्तु दूरी तो हम लोगों को क्या है? u है, यहाँ हो गया u। इसको मान लेते हैं समीकरण कितना हो गया? 1। कोई दिक्कत? किसी का डाउट है यहाँ तक में? सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा है? अब इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे? L2 लेंस के लिए, इसके लिए चलेंगे, यहाँ लिखेंगे एक
पतले लेंस L2 के एक पतले लेंस L2 के लिए I डैश आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब I बनता है। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, फिर यहां पे चलेंगे L2 के लिए। किसके लिए चलेंगे? एक पतले लेंस L2 के लिए। और जैसे जब पतले लेंस L2 के लिए चलेंगे तो यहाँ पे फिर चलेंगे हम लोग लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। दूसरा लेंस के लिए फोकस दूरी f2 होता है। 1/f2 बराबर 1/v है जो प्रतिबिंब दूरी। तो बताइए दूसरी वस्तु के लिए प्रतिबिंब दूरी क्या होगा? तो ये तो हम लोगों का वस्तु दूरी हो जाएगा विडेश। प्रतिबिंब हम लोगों को ही ना बना है, प्रतिबिंब बना तो इसका क्या दूरी हो गया है? तो हो गया क्या? v माइनस 1/u है। आप बताइए u का मतलब वस्तु दूरी। बताइए दूसरा लेंस के लिए वस्तु दूरी का काम कौन क्या था? आई डैश के लिए दूरी यहाँ पे क्या दर्शाए हैं? v डैश। क्या दर्शाए हैं? यहाँ पे हो जाएगा v डैश। इस समीकरण कितना हो गया? सेकंड। अब चलेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। आप जोड़िए। पहला में तो हम लोग देखे थे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, आइए पहला में 1/v डैश माइनस 1/u। चलिए 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। 1/v डैश 1/v डैश जो माइनस में है, ये किस में है? प्लस में। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर, इसको सीधा करके लिखेंगे 1/v माइनस 1/u या 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता है? 1/f के। एक हम लोगों को यहाँ पे देखिए हम लोग निकाल के ले आए हैं, यहाँ पे हम लोगों को एक निकल गया। और इसके बाद यदि आगे और हम लोगों को सोल्व करना है तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम लोग सोल्व क्या करते हैं। ये तो हम लोग जानिए कि 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। कोई दिक्कत? अगर हम लोग यहाँ पे 1/f बराबर है ना 1/f बराबर इसको लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है? f1 इंटू f2। तो यहाँ लिखा जाएगा क्या? f2 प्लस f1। आपका दूसरा व्यंजक आपको यहाँ पे भी आ गया, आप यहाँ भी लाकर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको और बढ़ाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/f बराबर f2 प्लस f1 बटा f1 इंटू f2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा f1 इंटू f2 बराबर f इंटू f2 प्लस f1। तो इसको लिख सकते हैं
कि अब ये बराबर कुछ तरफ है, इस सब गुना में तिपटेगा तो भागा में हो जाएगा F1 इंटू F2 बाटा F2 प्लस F1 बराबर में F। आप इसके बराबर भी यहाँ पे ला के इसको भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप ये हम लोगों को F के बराबर हम लोगों को आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से दो पतले लेंसों को दूसरे के संपर्क में रखने से समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का क्या प्राप्त हुआ, व्यंजक प्राप्त हुआ। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।